हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हाउंड ऑफ द बास्करविल के सेकंड पार्ट में आप सभी का स्वागत है। कहानी में अब तक हमने देखा कि डॉक्टर मॉर्टिमर, जो कि पेशे से एक कुशल डॉक्टर हैं, अपनी एक समस्या लेकर शेरलॉक होम्स के पास आते हैं। आखिर क्या है वो समस्या जिसने डॉक्टर मॉर्टिमर को इतना परेशान कर रखा है? आइए जानते हैं आगे की कहानी में। शर्लॉक होम्स के घर पहुंचकर मॉर्टिमर उन्हें अपने आने का कारण बताते हुए कहते हैं, मेरे पास ये 1742 की पुरानी पांडुलिपि है। ये दस्तावेज मुझे खुद सर चार्ल्स बास्करविल ने दिया था, जो कि उनको खुद उनके पिता ने दिया था। आपको शायद पता होगा कि 3 महीने पहले ही सर चार्ल्स बास्करविल की डेवोनशायर में मृत्यु हो चुकी है। चार्ल्स मेरे बहुत प्रिय मित्र थे। दोस्त के साथ साथ मैं उनका निजी डॉक्टर और सलाहकार भी था। चार्ल्स नए विचारों वाले व्यक्ति थे, फिर भी उन्होंने इस पुरानी पांडुलिपि की बातों को बड़ी गंभीरता से लिया, जिससे वे काफी घबराए हुए थे, क्योंकि इस पांडुलिपि में लिखी हुई बातों का सीधा संबंध चार्ल्स बास्करविल की मृत्यु से है। इसलिए मैं आपको यह पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। डॉक्टर मॉर्टिमर के पांडुलिपि पढ़कर सुनाने की पेशकश सुनकर होम्स ने खुद को कुर्सी में टेक लिया, अपनी उंगलियों को जोड़ा और आंखें बंद कर ली, जैसे उसने खुद का पूरी तरह समर्पण कर दिया हो। अब डॉक्टर मॉर्टिमर इस विचित्र पांडुलिपि को पढ़ना शुरू करते हैं। मेरे बेटों, मैं यह कहानी तुम्हें सतर्क करने के लिए लिख रहा हूँ। मैं इस कहानी के माध्यम से तुम्हें ह्यूगो बास्करविल के कारण लगे बास्करविल परिवार के श्राप के बारे में बताना चाहता हूँ। क्योंकि मैं बास्करविल परिवार के वंशजों में से हूँ, मैं तुम्हें इस श्राप से खुद को सतर्क रखने की हिदायत देना चाहता हूँ। यह कहानी मुझे मेरे पिता से मिली और मेरे पिता को उनके पिता से। मेरे बच्चों, जो पीड़ा हमारे बास्करविल परिवार ने झेली, मैं नहीं चाहता कि वह पीड़ा तुम्हें झेलनी पड़े। बास्करविल परिवार के श्राप की कहानी शुरू होती है सर ह्यूगो बास्करविल से। ह्यूगो एक अत्यंत अधार्मिक और पापी व्यक्ति था। उसमें निर्दयता और क्रूरता कूट-कूट कर भरी थी, जिसने उसके नाम को पूरे पश्चिमी क्षेत्र में बदनाम कर दिया था। एक बार की बात है जब ह्यूगो की गंदी नजर उसके इलाके में रहने वाले एक किसान की बेटी पर पड़ी। वह युवती समझदार और अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल रखने वाली थी। वह हमेशा ह्यूगो बास्करविल से दूर रहती थी, क्योंकि उसे ह्यूगो की बुरी नजर का डर था। एक दिन जब उस युवती के घर वाले घर में नहीं थे, तो मौका देखकर ह्यूगो अपने कुछ साथियों के साथ उसके घर में घुस गया। उसने उस युवती का अपहरण किया और उसे बास्करविल हवेली में ले आया। वहां उसने उस ऊपर वाले कमरे में बंद कर दिया और खुद नीचे अपने दोस्तों के साथ शराब पीने चला गया। वह युवती डर के मारे कमरे में चीखने चिल्लाने लगी, लेकिन नीचे शराबियों के शोर शराबे के कारण किसी को उसकी आवाज सुनाई नहीं दी। आखिरकार उस युवती ने खुद को साहस दिलाया और समझाया। उसने खिड़की से बाहर देखा, जहां घर की दीवार पर चढ़ी हुई बेलें थीं। उसने उन बेलों की मदद से नीचे उतरना शुरू किया। जैसे तैसे वह इसमें सफल हुई। दीवार से उतरकर वह 3 मील दूर अपने पिता के घर की ओर भाग निकली। कुछ देर बाद जब ह्यूगो अपने बुरे इरादों को पूरा करने उस युवती के कमरे में गया, तो उसने देखा कि वह युवती वहां से भाग चुकी है। यह देखकर वह पागल सा हो गया। उसकी आंखें लाल हो गईं। वह सीढ़ियों से नीचे गया, जहां उसके साथी शराब का आनंद ले रहे थे। नीचे पहुंचकर उसने चिल्लाना शुरू कर दिया कि वह लड़की कमरे से भाग चुकी है, और अगर आज उसने उस लड़की को पकड़ लिया तो वह अपनी आत्मा शैतान को सौंप देगा। ह्यूगो की लाल आंखें और उसकी यह प्रतिज्ञा सुनकर उसके साथी भयभीत हो गए। ह्यूगो ने तुरंत अपने नौकरों को आदेश दिया कि घोड़ों को तैयार करें और शिकारी कुत्तों को बाहर निकाले। उसने युवती का दुपट्टा कुत्तों को सूंघने के लिए दिया और अपने साथियों के साथ चांदनी रात में उस युवती का पीछा करने निकल पड़ा। कुछ देर तक ह्यूगो और उसके साथियों का यह दल युवती के पीछे दौड़ता रहा। रास्ते में उन्होंने एक चरवाहे को देखा और उससे पूछा कि क्या उसने किसी लड़की को भागते हुए देखा है। चरवाहा भयभीत होकर कांपते हुए बोला, हाँ, मैंने उस अभागी लड़की को आगे जाते हुए देखा था। इतना सुनते ही ह्यूगो ने अपनी घोड़ी को तेजी से आगे बढ़ा लिया। उसके शिकारी कुत्ते भी ह्यूगो के साथ तेज रफ्तार में आगे बढ़ने लगे। ह्यूगो अपने साथियों को पीछे छोड़ अकेले ही आगे बढ़ गए।
कुछ समय बाद ह्यूगो के साथियों ने जो दृश्य देखा उसने उनके साहस को तोड़ दिया। उन्होंने देखा कि ह्यूगो का घोड़ा पसीने से लथपथ बिना ह्यूगो के उनकी ओर वापस आ रहा है। आखिर क्या हुआ होगा ह्यूगो बास्करविल के साथ? क्यों उसका घोड़ा बिना ह्यूगो के डरा हुआ पसीने में लथपथ वापस आ गया? ऐसा क्या था जिसने घोड़े तक को डरा दिया? डर के मारे ह्यूगो के साथी घबराए हुए घाटी की ओर बढ़ने लगे। जब वे एक गहरी घाटी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके शिकारी कुत्ते वहीं रुके हुए थे। वे कुत्ते जो बहादुरी और अपनी नस्ल के लिए जाने जाते थे, घाटी की ओर देखते हुए कांप रहे थे और कुछ दूरी पर भाग गए थे। ह्यूगो की टोली के 3 लोगों ने साहस जुटाकर घाटी में नीचे जाने की कोशिश की। वहां उन्हें वह युवती मृत अवस्था में मिली। उसकी मृत्यु भय और थकावट के कारण हो चुकी थी। लेकिन सबसे भयानक दृश्य अभी बाकी था। उन 3 लोगों ने पाया कि ह्यूगो बास्करविल का शरीर भी पास ही पड़ा हुआ था और उसके ऊपर एक विशालकाय शिकारी हाउंड, जिसकी आंखें जलती हुई प्रतीत हो रही थीं, उसकी गर्दन को नोच रहा था। जैसे ही उन्होंने यह दृश्य देखा, वह राक्षसी हाउंड अपनी भयानक चमचमाती आंखों और खून से सने जबड़ों के साथ उनकी ओर मुड़ा। यह दृश्य देखकर तीनों आदमी डर के मारे चिल्लाते हुए वहां से भाग खड़े हुए। कहा जाता है कि उनमें से एक की उसी रात मृत्यु हो गई, जबकि बाकी दोनों आदमी जीवन भर डर और भय में जीते रहे। जिस युवती का वे पीछा कर रहे थे, वह युवती उन्हें वहां मृत अवस्था में मिली। उसकी मृत्यु भय और थकावट के कारण हो चुकी थी। कहानी का अंत करते हुए डॉक्टर मॉर्टिमर उस पांडुलिपि की अंतिम पंक्तियां पढ़ते हैं। मेरे बेटों, मैं आपसे यह आग्रह करता हूं कि कभी भी रात के अंधेरे में मूर को पार करने की गलती न करें। वहां दुष्ट शक्तियां प्रबल होती। कहानी समाप्त कर डॉक्टर मॉर्टिमर ने शेरलॉक की ओर देखा। शेरलॉक कहता है, तो डॉक्टर मॉर्टिमर, ये तो थी बास्करविल परिवार पर लगे श्राप की कहानी। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, आप हमें केवल यह कहानी सुनाने के लिए तो यहां नहीं आए। क्या मैंने सही कहा? जी हाँ, मैं आपको हाल ही में हुई एक दुखद घटना के बारे में बताना चाहता हूं, जिसका संबंध सर चार्ल्स बास्करविल की मृत्यु से है। यह देखिए, डेवोन काउंटी क्रॉनिकल अखबार में प्रकाशित लेख। इसमें लिखा है कि सर चार्ल्स बास्करविल की मृत्यु का कारण पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि उनके शरीर के पास कोई हिंसा के निशान नहीं पाए गए, लेकिन उनके चेहरे पर भयंकर डर के निशान थे। डॉक्टरों ने इसे दिल के दौरे का परिणाम बताया है। लेकिन डॉक्टर मॉर्टिमर, जांच रिपोर्ट से हटकर आप मुझे यह बताइए कि आप व्यक्तिगत रूप से क्या मानते हैं? सर चार्ल्स की मृत्यु के आसपास की घटनाएं मुझे असामान्य और डरावनी लगी। सर चार्ल्स हर रात बगीचे में टहलने जाया करते थे, लेकिन जिस रात उनकी मृत्यु हुई, मैंने उनके शरीर के पास एक भयानक चीज देखी, एक विशालकाय हाउंड के पैरों के निशान। क्या आपने निशान सही से देखे थे? जी हाँ, बिल्कुल। मैंने इसके बारे में किसी को इसलिए नहीं बताया ताकि लोगों में डर और अराजकता न फैले, लेकिन मुझे डर है कि बास्करविल के अगले वारिस सर हेनरी बास्करविल, जो बास्करविल हॉल को संभालने आ रहे हैं, उन्हें भी इस खतरे का सामना न करना पड़े। यही कारण है कि मैं आपसे मदद मांगने आया हूं। क्या आपने सर हेनरी को इस कहानी के बारे में बताया है? नहीं, मैंने अभी उन्हें कुछ नहीं बताया। मैं ऐसा करने से पहले आपकी सलाह लेना चाहता था। सर हेनरी आज लंदन आ रहे हैं और कुछ घंटों में मैं उनसे वाटरलू स्टेशन पर मिलने जा रहा हूं। डॉक्टर मॉर्टिमर, मैं चाहता हूं कि आप सर हेनरी को कल सुबह मेरे पास लाएं। तब तक मुझे इस मामले पर विचार करने का समय दें। इस बीच कृपया उन्हें श्राप या किसी संभावित खतरे के बारे में कुछ भी ना बताएं। हम इस स्थिति को तर्क और विज्ञान के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैं आपसे कल सुबह 10 बजे मिलता हूं। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। आखिर क्या है इस खतरनाक हाउंड का राज? आगे हाउंड ऑफ द बास्करविल्स की कहानी क्या मोड़ लेगी, जानेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।